हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी में क्या था, वीबीटी और एमओटी दोनों क्या है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का जो तरीका होता है उसको समझाने के लिए दो थ्योरी दिया गया, एक वीबीटी और एक एमओटी। वीबीटी में हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा है, ठीक है। वीबीटी में क्या था कि दो हाइड्रोजन जो है मिल रहे थे और H2 अगर बना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही थी। इसके बाहरी सेल में, बाहरी जो संयोजकता सेल होता है उसी में केवल ये इफेक्ट देखने को मिलता था, ठीक है। पर एमओटी में क्या है, एमओटी में जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, एमओ। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे या जो न्यूक्लियस होगा वो अलग अलग था। यहाँ पे इसका सेपरेट सेपरेट क्या था, आइडेंटिटी था। एक एटम का अपना आइडेंटिटी था, दूसरा एटम का अपना आइडेंटिटी था। लेकिन एमओटी बनने के बाद, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद क्या होता है कि दोनों न्यूक्लियस समान रूप से जितने भी इलेक्ट्रॉन एटम में होते हैं उनके प्रभाव में होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एटम्स का अपना आइडेंटिटी कुछ नहीं होता, खो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल का आइडेंटिटी होता है, मॉलिक्यूल का अपना आइडेंटिटी होता है, ठीक है। यही दोनों में मेन डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। और आप ये तो समझते होंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेव नेचर का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेव नेचर का होता है। मान के चलो ये एक एटम का वेव है, ये एक एटम का वेव है। अगर इसमें कॉम्बिनेशन दो तरह का हो सकता है, एक तो ये दूसरे में क्या हो, प्लस हो, या एक दूसरे में क्या हो, माइनस हो। मतलब इंटरैक्टिव इंटरफेरेंस यदि होता है तो यहाँ पे क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है कि यहाँ पे जो वेव है उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव होता है, ये हो गया इंटरैक्टिव इंटरफेरेंस और ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, वेव क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक दूसरे को माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे उसका वजूद नहीं बचेगा, ठीक है। तो अगर हम इंटरैक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो ये क्या बनाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का होता है, दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो इंटरैक्टिव इंटरफेरेंस या इंटरैक्टिव ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, है ना। कई जगह ओवरलैपिंग वर्ड यूज किया जाता है और कई जगह क्या होता है, इंटरैक्टिव इंटरफेरेंस यूज किया जाता है। इंटरफेरेंस मतलब मिलना, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे में इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिवली होता है तो फिर क्या बनाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर डिस्ट्रक्टिवली होगा, मतलब माइनस होगा, तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम स्टार से शो करते हैं, ठीक। तो ये इसका पहचान हो गया। जैसे कि अगर यहाँ पे क्या है, 1s है, ये 1s है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे दो ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो दो ऑर्बिटल भी बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, दो होगी, एक होगी। अच्छा चलिए, इसको नाम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम क्या होता है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल में ये 1s 2s 2p 3p इस तरह से था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नाम क्या होता है, सिग्मा, पाई, डेल्टा, कुछ इस तरह से नाम होता है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है। यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल, डेल्टा ऑर्बिटल। हालांकि हमारे सिलेबस में डेल्टा ऑर्बिटल रेयरली मिलेगा ही नहीं, हमको पढ़ना क्या है, सिग्मा और पाई ऑर्बिटल, ठीक है। डेल्टा को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1s अगर मिलता है तो दो तरीके से ऑर्बिटल बनेगा, एक इंटरैक्टिव वाला और एक डिस्ट्रक्टिव वाला, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ तक तो हो गया। इंटरैक्टिव वाला जब बनेगा तो क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा
और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इस ऑर्बिटल को इस तरह से शो करते हैं, ठीक है, दो ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो दो ऑर्बिटल ही बनेगा, ठीक है। अब किस तरह से, प्लस माइनस दोनों, ठीक है। प्लस वाला क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और माइनस वाला क्या बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यहां तक क्लियर है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, अधिक होती है। यह भी क्लियर है, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे क्या थे, दो इलेक्ट्रॉन थे, दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मान के चलो हाइड्रोजन का बनना, दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, जो कम ऊर्जा वाले कक्षकों में। मतलब ये क्या कर रहा है, अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे हुंड का नियम भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। पाउली का नियम भी क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो ये तीनों रूल को ये क्या करता है, फॉलो करता है। जब एक से अधिक ऑर्बिटल हो तो उसमें सिंगल 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 भरेंगे, देन पेयरिंग होगी, हुंड्स का रूल। पाउली का नियम क्या है, स्पिन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, स्पिन होगा। अब हम ले लेते हैं इसका नाम क्या होगा। ये क्या बना रहा है, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा 1s ऑर्बिटल, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s। ये क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल था। अब ये यहाँ जो बन रहा है वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये H था, ये क्या था, क्या है, ये H2 है, ठीक है। तो यहां तक एमओटी क्लियर हो गया। यहाँ पे भाग लेने वाले ऑर्बिटल जो होते हैं, अगर समान प्रकार के अणु हैं तो क्या होगा, 1s है तो 1s ही भाग लेगा, 2s है तो 2s के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। 2p है तो क्या होगा, 2p के साथ ही कंबाइन करेगा। ये क्या हो गया, सेम अगर एटम है तो। और डिफरेंट अगर एटम है तो क्या हो सकता है, 1s 2s के साथ भी कंबाइन कर सकता है, अगर एटम डिफरेंट हो तो। लेकिन उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। एनर्जी क्या होना चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने के लिए चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी बॉन्डिंग मतलब इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का निकालने का क्या फॉर्मूला है, NB माइनस NA अपॉन 2। NB क्या है, NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये क्या था, अगर हम यहां पे देखें बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, अगर H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर 1 यहाँ पे 0 और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा, एक बंध बनेगा। ये एक जो क्या बताता है, उसके बीच में बनने वाले बंध की संख्या को बताता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम कुछ बड़े मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखेंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा और हम आ जाते हैं उसमें, अगर इंटरेक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं, कुछ इस तरह से सिग्मा 1s। अगर डिस्ट्रक्टिव होता है तो क्या बनाएंगे, इस तरह से ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा एरिया होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं के बराबर होगी, इसको कहते हैं नोड,
ये क्या कहलाता है, नोड। ठीक है, इसी तरह से पी ऑर्बिटल में हम मान लेते हैं कि पी जेड और पी जेड क्या बनाता है, सिग्मा। ठीक है, तो ये क्या करता है, पी जेड ऑर्बिटल को ही मान लेते हैं क्योंकि वो एक्सिस मेन एक्सिस में होता है। जब ये क्या बनाता है, कुछ इस तरह से प्लस और माइनस दो कंडीशन होगा, इंटरेक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो अगर ये प्लस के कंडीशन में अगर जुड़ता है तो क्या बनाएगा, ये कुछ इस तरह से, एक छोटा लॉब, एक बड़ा लॉब और एक छोटा लॉब। ठीक है, इस तरह से क्या बनाता है, ये दोनों लॉब क्या होते हैं, इंटरेक्ट कर जाते हैं और एक बड़ा लॉब बनाते हैं। अगर डिस्ट्रक्टिव होता है तो क्या बनाते हैं, कुछ इस तरह का, मतलब यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे नोड कितना था, 1 2। ठीक है, यहां पे लॉब कितना है, लॉब नहीं नोड, यहां पे भी क्या है, 1 है, और ये क्या है, इधर से भी देखें तो 2। ठीक है, तो कुछ इस तरह का नोड जो है देखने को मिलता है। इसको और थोड़ा सा, सॉरी ये जो डायग्राम है मैं गलत बना रहा हूं, इसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, इस तरह से। तो यहाँ पे नोड कितना हो गया, 1 2 और 3। ठीक है, अगर पीजेड सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं तो वहां पे जो इंटरेक्टिव होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें नोड कितना है, 2 नोड प्रेजेंट है। डिस्ट्रक्टिव कंडीशन में बना रहे हैं तो इसका नोड क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, 1 2 3। यहाँ पे नोड कितना हो जाएगा, 3। कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहां तक तो क्लियर है। अब रही बात पाई बॉन्ड बनाने की। ठीक है, पाई बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, ये दोनों कंडीशन क्या था, सिग्मा के लिए था। पाई के लिए क्या कंडीशन होगा, देख लेते हैं। पाई बॉन्ड जो बनता है वो क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। एक प्लस कर लेते हैं, एक माइनस कर लेते हैं। ठीक है, प्लस वाले का क्या होगा, कैसे लॉब बनेगा, कुछ इस तरह से। ये इंटरेक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट है। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव का क्या रिजल्ट आएगा, कुछ इस तरह से। मैं इसी को बना दे रहा था वहां पे। यहाँ पे नोड की संख्या कितनी है, 1 है। एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी बिल्कुल कम है, तो ये क्या है, 1 नोड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितने नोड प्रेजेंट है, 1 और ये 1 2 नोड यहाँ पे प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गया, ये क्या था, पाई बॉन्डिंग के लिए, और क्या था, सिग्मा बॉन्डिंग के लिए। मतलब सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल कुछ इस तरह से बनते हैं, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल कुछ इस तरह से बनते हैं। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये भी क्या है, सारे के सारे मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एटॉमिक ऑर्बिटल अलग होते हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल अलग होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हम यहाँ पे 1s2 2s2 2p3 हम मोलिकुलर ऑर्बिटल में नहीं लिखते, हमको एक सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। सिग्मा 1s बॉन्डिंग हो गया, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, सिग्मा 2s बॉन्डिंग हो गया, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 2px और 2py दोनों की एनर्जी बराबर होती है, इसलिए इसको एक साथ लेते हैं, ये बॉन्डिंग वाले हैं। उसके बाद में आता है क्या, सिग्मा 2pz, ये भी क्या है, बॉन्डिंग है। ठीक है, ये भी क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। इसके बाद में आपको क्या आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाला। एंटी बॉन्डिंग वाला तो क्या हो जाएगा, 2px एंटी बॉन्डिंग। इसको हम यहाँ पे पाई छोड़ दे रहे हैं, पाई 2py है ना, ये भी क्या हो जाएगा, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद में सिग्मा स्टार 2pz, पाई के पास में आप स्टार लगा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है। तो इस तरह से एनर्जी जो है बढ़ती जाती है। ये किसके लिए है, ऐसे ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए N2 नाइट्रोजन में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 नाइट्रोजन मिले हैं मतलब 7 दूनी 14।
14 इलेक्ट्रॉन या इससे कम, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा। अब डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम 14 से ज़्यादा कर देते हैं, 15 कर देते हैं, 16 कर देते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? ये यहाँ तक तो सेम होगा, ठीक है, यहाँ तक तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, चेंजेस बस यहाँ पे होगा। ये वाला जो कंडीशन है सिग्मा 2pz वो कहाँ आ जाएगा पहले, मतलब हम सिग्मा स्टार 2s के बाद में क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz, ठीक है, उसके बाद में पाई 2px और पाई 2py, उसके बाद में बाद का सेम है, ठीक है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। तो ये किसके लिए किसके लिए इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगा, O2 माइनस, है ना, O2 डबल माइनस, इन सब के लिए क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा। देखते हैं हम इन जो एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे उसको बना के कैसे दिखता है, ठीक है। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ और थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं N2 का 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल। किनारे किनारे हम क्या लिख लिए एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में हमने क्या बनाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको ध्यान देना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से कंबाइन करने से क्या बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, केवल बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, सारे के सारे ऑर्बिटल क्या होते हैं कंबाइन होते हैं, स्टार और अनस्टार मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, यहाँ 2 यहाँ 2, 4 इलेक्ट्रॉन था भर गया, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या भरेगा इस तरह से ही भरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कॉमनली भरता है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम के अनुसार भरेंगे, 1 2 3 4, 4 यहाँ भर गया, बचा कितना 2, ये 1 और 2, ठीक है। तो इस तरह से इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, सॉरी बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 6 10, यहाँ पे क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 4, और यहाँ तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 4 माइनस करते हैं, कितना हो गया 2 से डिवाइड करना है, 6 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, सॉरी ये 4 यहाँ माइनस हो गया तो बचा कितना 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या क्लियर होता है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब हम यहाँ पे आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या बताया गया है कि यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, मतलब वो पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और यदि सारे के सारे क्या हो पेयर्ड हो तो क्या होगा ये डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मतलब चुंबकत्व दिखाएगा, चुंबक की उपस्थिति में थोड़ा डिस्टर्ब होगा, और डायमैग्नेटिक मतलब चुंबक की उपस्थिति में डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। आणविक कक्षक में यदि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक। तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या है, कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर पेयर है, मतलब ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। अगर यहीं पे हम O2 का एग्जाम्पल लेते हैं, O2 का एग्जाम्पल लेते हैं, O2 का एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा, 2 ऑर्बिटल को यहाँ करना पड़ेगा, सिंगल ऑर्बिटल को यहाँ करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रॉन का भरना तो सेम है,
ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, यहाँ पे 4 और 4 8, 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए पहले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 हुंड के नियम के अनुसार भरे यहाँ पे। यही नहीं, ऐसा नहीं कि हम सिंगल में ही 2 इलेक्ट्रॉन को भर दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए, 2 हो गए। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन है। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, तो 6 माइनस कर दिए, कितना हो गया, 4/2, ठीक है। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ गई, 2, मतलब इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अब प्रॉपर्टी इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। देखिए यही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ना बीबीटी की नहीं समझा पा रहा था, ठीक है। बीबीटी में केवल शेयरिंग हो रही थी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहे थे, ठीक है। तो उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा था, डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आ रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, ये जो है पैरामैग्नेटिक का है, आता है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए एमओटी जो है सक्सेसफुल रहा। ये जो एनर्जी लेवल ये कैसे आया है, ये जो है ना प्रैक्टिकली आया हुआ है, ठीक है। ये जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, प्रैक्टिकली आया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, कुछ हार्ड मॉलिक्यूल के एमओटी डायग्राम देखेंगे। अभी इसके लिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन जो है शुभ हो।